जैन रत्न सीजन 2 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्रीमान लालचंद जी, श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज, कोलकाता। जैन रत्न सीजन 2 इन एसोसिएशन विद श्री सुरेश जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप, कोलकाता। जैन रत्न सीजन 2 के स्पॉन्सर्स हैं श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी, कोलकाता। धन्ना लाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले, कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप, कोलकाता। श्री कैलाश चंद जी, श्रीमती कनक माला जी, श्री संदीप जी, श्रीमती संगीता जी, उत्सव, हर्षित बड़जात्या, RK साड़ीज, RK स्टूडियो, कोलकाता। स्वर्गीय बाबूलाल जी, स्वर्गीय इचरस जी देवी, श्री अशोक जी, श्रीमती सरोज जी, श्री मनोज जी, श्रीमती ममता जी पाटनी, KP कीर्ति ग्रुप, कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़, कोलकाता। श्री पवन कुमार जी, श्री मनीष जी, श्रीमती मीनू जी, श्री भरत जी, श्रीमती सारिका जी जैन गंगवाल, स्टाइलिश कंक्रीट ब्लॉक पेविंग, लाडनू, कोलकाता। श्री विनोद जी, श्रीमती किरण जी, श्री राहुल जी, श्रीमती पूजा जी, श्री रितुम जी, श्रीमती कल्पा जी, श्री सौरभ जी, श्रीमती अनुजा जी काला, सफेद ग्रुप, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस खास सेगमेंट जैन रत्न सीजन 2 में स्वागत करती हूँ। जिंदगी ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। जैन रत्न का यह सेगमेंट काफ़ी खास है क्योंकि इस सेगमेंट के लिए वाह जिंदगी की 8 लोगों की टीम निकल गई थी देश के कोने कोने में अपने जैन रत्नों को ढूंढने के लिए। और आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से आप मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। सुभाष रुनवाल, मुंबई, भारत की प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनी रुनवाल ग्रुप के चेयरमैन और जीतो संस्था के भीष्म पितामह भी। गजराज गंगवाल, दिल्ली, श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्र अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति। राजेश कोठारी, IRS, बृहद नवी, मुंबई के एडिशनल कमिश्नर GST ऑडिट, साथ ही साथ हिंदी कविता एवं उर्दू गजल के गजब के फनकार। नरेश जैन, दीमापुर, 100 रुपए मासिक तनख्वाह पर नौकरी शुरू करने वाले व्यक्ति ने आज भारत के प्रसिद्ध नमक उत्पादक के रूप में अपनी पहचान बना ली है। नित्यता जैन, इंदौर, मात्र 17 साल की उम्र में शतरंज के खेल में अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन रत्न सीजन 2 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई में मैं जिस शख्स से आपका परिचय कराने जा रहा हूं वो शख्स 100 रुपये लेकर एक छोटे से गांव से निकले, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, विदेश में नौकरी की, फिर सारा चीज़ छोड़कर वो रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन के
काम में आए और आज देश के टॉप 5 में उनकी कंपनी का नाम होता है। रूनवाल ग्रुप के चेयरमैन श्री सुभाष रूनवाल। रूनवाल साहब, जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुभाष जी, आज आप जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, क्या आपने ऐसा सोचा था? कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि अपन ये इस मुकाम पे आ पहुँचेंगे, लेकिन एक उम्मीद थी, सपना था कि अपने को कुछ कर बताना है। और भगवान के दया से, आशीर्वाद से आज जो नहीं सोचता था उससे भी ज़्यादा आज भगवान ने मुझे दिया। आज कितने आपके द्वारा मकानों का, फ्लैटों का या मॉल्स का निर्माण हुआ होगा? 1978 में माइन वॉज वन मैन कंपनी। मैं, मेरी मिसेस और एक लड़का मेरे साथ में काम करता हूँ। 78 से लगा के अभी तक हमने 60,000 से ज़्यादा फ्लैटों का पोजीशन दे चुके हैं। जान के खुशी होगी कि आज ऑल ओवर इंडिया में हम बम्बई नंबर 3 जो बिल्डर गिनते हैं उसमें रूनवाल का नाम है। आज GIC मीन्स गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, दे आर माई पार्टनर। आज 4 मॉल हमारे बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। सबसे बड़ा जो मॉल है RCT मॉल करके है, घाटकोपर में है। बाकी के सब तीनों मॉल R मॉल के नाम से जाने जाते हैं। एक मुलुंड में है, एक थाना में है, एक घाटकोपर ईस्ट में है। आज कम से कम बम्बई में 20 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। नेपियन सी रोड से लगा के डोंबिवली तक रूनवाल ग्रुप के प्रोजेक्ट है। सामाजिक और धार्मिक काम आपके द्वारा क्या क्या किए गए? मुझे तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग समाज में इंटरेस्ट था। समाज ने मुझे बड़ा किया। राइट फ्रॉम द डे मैंने जब से काम चालू किया तब से वापस समाज को देने के मन में एक थी। मैं भारत जैन महामंडल का प्रेसिडेंट भी बना। भारत जैन महामंडल के साथ साथ जीतो आई। जीतो में ओरिजिनल मैंने फाउंडर डायरेक्टर में था, 8 साल तक डायरेक्टर रहा। वहाँ पे श्रमण आरोग्य में ट्रस्टी बना, JATF में ट्रस्टी बना। बाद में JATF का चेयरमैन था मैं। और मेरे कार्यकाल में आज जो दिल्ली में नया हॉस्टल बना है वो हॉस्टल भी बना। वहाँ पे भी मैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप दिया करते थे वो कमेटी का चेयरमैन था 8 साल। तो पूरे दिल खोल के सबको हम स्कॉलरशिप देते थे। तो मेरे इसमें रूनवाल फाउंडेशन में भी अभी तक मैंने 6 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दे चुका हूँ मैं। और इसी ध्येय से बम्बई में मैंने 3 हॉस्टल बनाए। एक है नेरुल में जहाँ 155 बच्चे पढ़ते हैं, थाना में गर्ल्स हॉस्टल है, और तीसरा हॉस्टल अभी उसका काम चल रहा है, उसमें 300 बच्चे रहेंगे। आज 1500 रुपये में हम बच्चे को वहाँ रखते हैं। साथ साथ में मेडिकल में भी मैं काफ़ी काम करता हूँ। आज 2 डायलिसिस सेंटर चलते हैं। घाटकोपर में राजावाड़ी डायलिसिस सेंटर जीतो के साथ चल रहा है। जैनों का फ्री है और बाकी के लोगों का 100 रुपये में कराते हैं। कैंसर डिटेक्शन वैन हमने दिया। अभी नामको हॉस्पिटल को रेडिएशन लैब बना के दी। एजुकेशन और मेडिकल में तो हमने इतना काम किया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, गिनती भी नहीं कर सकता। मेरा लाइफ का एक ही ध्येय है, समाज ने मुझे दिया है। जो सुभाष रूनवाल 100 रुपया लेके बम्बई आया था वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आज ये ऊंचाई में आ जाएगा। और फोर्ब्स के लिस्ट में आज 20 साल से मैं हूँ और यहाँ तक पहुँचूँगा। मुझे तो वापस समाज को देना है। जितना मैं दे सकता हूँ मैं भी देता हूँ और मेरी वाइफ भी देती है। हम तो चारों हाथ से देते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैन रत्न सीजन 2 में शामिल हुए। आपसे लोगों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। आपका आभारी हूँ। और आपने जो मुझे जो सम्मान दिया है, वेदर आई डिजर्व आई डोंट नो, लेकिन
मेरे तरफ से जैन समाज की पूरी सेवा करने की कोशिश करूंगा, यह आश्वासन देता हूँ। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन, जैन रत्न सीजन 2 में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं हूं नई दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है। नई दिल्ली में अनेक रत्न हैं और आज मैं आप सबका परिचय जिनसे कराने जा रहा हूं वो बहुत बड़े उद्योगपति तो हैं ही, पर साथ ही साथ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कामों से प्रभावित होकर भारत की सबसे बड़ी एक संस्था है श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मनोनीत किया गया है और उनका नाम है श्री गजराज गंगवाल। गजराज जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। गजराज जी, आज आपसे मैं मिला, आपके बारे में मुझे जानकारी मिली कि आप एक तरफ जहां सफल उद्योगपति हैं, वहीं आप सामाजिक काम भी काफ़ी बड़े रूप में करते हैं और आपको भारत की सबसे प्राचीन संस्था श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा का आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप कैसे समय निकाल लेते हैं अपने व्यवसाय को भी देखने के लिए और सामाजिक काम को भी देखने के लिए? देखिए, मैं व्यापार तो बहुत छोटी उम्र से ही चालू कर दिया था, लेकिन व्यापार के साथ साथ धार्मिक कार्यों में मेरी रुचि हमेशा रही। हमारे पिताजी जो पूनम चंद जी गंगवाल, उन्होंने भी समाज के बहुत कार्य किए। उसके बाद व्यापार तो हमारा दिन पर दिन बढ़ता चला गया, लेकिन व्यापार जो है, हमारे 4 लड़के हैं जिनका व्यापार अलग अलग है और वो लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अपने व्यापार को निभा रहे हैं। मन में कुछ ऐसे विचार आए कि अब कुछ समय समाज के लिए देना चाहिए, तो समाज के लिए काम करने के लिए बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता हासिल करता हूँ और कुछ जैन समाज के लिए कुछ कार्य किया जाए। यही सोचकर मैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा में अभी अध्यक्ष का पद लिया हूं और कोशिश हमारी यही है कि महासभा को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। सामाजिक कार्य से बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ था। अभी एक त्रिलोक तीर्थ का निर्माण हुआ, जो गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने उसको 1997 में नींव डाली थी, जो 18 साल के बाद बन करके तैयार हुआ। 2015 में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। 2013 में गुरुदेव का अचानक देवलोक हो गया, उसके बाद कुछ जिम्मेवारी बढ़ गई थी। आज जो त्रिलोक तीर्थ का निर्माण हुआ है, वो भारत नहीं पूरे विश्व में जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ा गौरव है और जैन समाज को इसके लिए बहुत गर्व है। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। स्वर्गीय निर्मल जी सेठी की जगह आपको दी गई। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या जिम्मेदारियां हैं और आप क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक महासभा का सवाल है, महासभा 125 साल पुरानी संस्था है। अभी हमारा महासभा का जो कार्य है, हमारी सोच है, वो यही है कि सबसे पहले तो दिल्ली में एक अच्छी प्रॉपर्टी लेकर के महासभा भवन बनाया जाए। दूसरा, 13 पंथ 20 पंथ का जो देश के अंदर में ये जो चलता है कि ये 13 पंथी है 20 पंथी है, मेरे हिसाब से कोई पंथवाद के चक्कर में ना पड़ करके हम दिगंबर जैन एक हैं, उस सोच के साथ मैं भारत के जितने भी दिगंबर जैन परिवार है, एक एक बच्चे को महासभा से जोड़ने की प्रयास करूंगा और उनको सदस्य बनाऊंगा। आज लाखों लोग आपको जैन रत्न के माध्यम से देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज भारतवर्ष में जैनियों की संख्या बहुत थी और सरकार ने जो आंकड़ा 45 लाख का निकाला है, ये बिल्कुल गलत है। लोग अपने गांवों के नाम से, अपने गोत्र के नाम से लिखते हैं, जिससे सही जनसंख्या जैन समाज की नहीं आ पा रही है। उसके लिए भी एक अलग से कार्य किया जाएगा। हर आदमी को अपने नाम के आगे जैन अवश्य लिखना चाहिए। गजराज जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, इस सीरीज का हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे जीवन के बारे में समझा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर आदमी को एक अच्छी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े और वो भी अपना कार्य करे ताकि जो है जैन समाज की और उन्नति हो और जैन समाज के लिए काम हो। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। जैन रत्न वह जिंदगी का एक ऐसा प्रेरणादायक टेलीविजन शो है जिसके द्वारा आप देश विदेश के उन जैन व्यक्तियों से परिचित होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा से एक मुकाम हासिल कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 के द्वारा आप ऐसे ही 40 जैन रत्नों से परिचित हुए थे। अब जैन रत्न सीजन 2 के द्वारा और 50 जैन रत्नों से आपका परिचय कराया जा रहा है। इसके लिए अभी तक हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 1 लाख किलोमीटर का सफर किया। बहुत जल्द जैन रत्न सीजन 3 की शूटिंग शुरू होगी। अगर आप भी किसी ऐसे जैन रत्न को जानते हैं जो उच्च पदों पर पदस्थापित हैं या फिर न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा, राजनीति, अभिनय, गायन, विज्ञान, कॉरपोरेट, उद्योग, व्यवसाय, फिल्म आदि क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तो आप हमें सूचित करें। हमारी वह जिंदगी की 8 सदस्यीय टीम वहां जाकर उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीरीज में शामिल करेगी। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सविता जैन 9038348983। धूल और दाग से रंग फीका हो गया है। अच्छे से धो, असली रंग फिर दिखेगा। अरे पर दाग निकालते हुए कपड़े का रंग फीका हो जाएगा। इसके लिए तो चैंपियन ब्लू है। इसकी स्टेनबो कलर प्रो टेक्नोलॉजी दाग तो हटाएगी, साथ ही कपड़े के रंग को भी रखे सुरक्षित। रंग हीरो, दाग जीरो। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉरपोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बाकी के जैन रत्नों से मिलते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं ललित सरावगी जैन
नवी मुंबई में हूं और आज मैं एक ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारी से आपका परिचय करा रहा हूं जो है तो IRS पर उर्दू गजल और हिंदी कविताएं शेर व शायरी के वो गजब की प्रतिभावान कलाकार हैं। उनका नाम है राजेश कोठारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझ नाचीज़ को इस चीज़ के लिए इस लायक समझा और आप यहाँ पधारे मेरा इंटरव्यू करने के लिए। इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। आपका पिछला करियर क्या था, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? प्रारंभ से ही मेरे जीवन का एक उद्देश्य था कि मैं सिविल सर्विसेज का पार्ट बनूं। सबसे पहले 94 में मेरा सिलेक्शन राजस्थान स्टेट अलाइड सर्विसेज में हुआ और मैं कुछ समय तक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल के पद पर कार्यरत रहा। उसके बाद सिविल सर्विसेज 95 एग्ज़ाम जिसका रिज़ल्ट के 96 में आया था उसमें मेरा चयन हुआ और 97 में मैंने कस्टम अप्रेजर सर्विसेज कोलकाता में ज्वाइन की थी। उसके बाद विभिन्न स्थानों पर मेरी पदस्थापना रही। कोलकाता से मैं पंजाब गया जहां वाघा बॉर्डर, रेल कार्गो अमृतसर, लुधियाना, उसके पश्चात मुंबई, मुंबई से कांडला, कांडला से पुणे, मुंबई, सूरत, पुणे, ऐसी कई जगह पे पदस्थापित रहने के पश्चात वर्तमान में मैं नवी मुंबई में पदस्थापित हूँ। उर्दू गज़ल और हिंदी कविता पे आपकी बहुत बड़ी पकड़ है। ये शौक़ आपके मन में कब कैसे पैदा हुआ? मेरे पिताजी को शेर व शायरी का बहुत शौक़ था। दो दो लाइन की जो पंक्तियाँ सुनाया करते थे वो भीतर तक मुझे कहीं ना कहीं गुदगुदा जाया करती थी और मैं कोशिश करता था कि और लोगों के समूह में मैं जो मेरे पिता से मुझे शेर व शायरी की पंक्तियाँ हासिल हुई है उन्हें सुना सकूं। धीमे धीमे शायरी के प्रति मेरा जुनून बढ़ता गया। 2010 में मैंने अपने पिता को खो दिया तो मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि मेरे पिता के जाने के बाद भी किसी तरह से मैं उन्हें दुनिया में जीवित रख पाऊँ। तो मैंने अपने तखल्लुस को अपने पिता के नाम पे, जो उनका नाम है प्रताप, उस पर रख लिया। ये तखल्लुस क्या हुआ? तखल्लुस एक तरह से शायरी में आपका उपनाम है, तो मैंने अपना उपनाम अपने पिता के नाम पे प्रताप रख लिया। हमारे दर्शक एक IRS राजेश कोठारी को राजेश प्रताप के रूप में सुनना चाहेंगे। पिता जब दुनिया से गए थोड़ा सा मुझे भी साथ ले गए। पिता जब दुनिया से गए थोड़ा सा मुझे भी साथ ले गए। जब वो हुआ करते थे यहाँ असहमत रहा करता था उनसे मेरे वजूद का एक हिस्सा। जब वो हुआ करते थे यहाँ असहमत रहा करता था उनसे मेरे वजूद का एक हिस्सा। 100% सहमत पाता हूँ अब मैं स्वयं को उनके आचारों एवं विचारों से, आदर्शों एवं व्यवहारों से, क्योंकि मेरी असहमति वाला हिस्सा वो अपने साथ ले गए। पिता से मेरी ये नव सहमति उनको फिर से मेरी दुनिया में ले आई है। पिता और मेरा दोनों का ये पुनर्जन्म है। जैन समाज के लिए आप क्या करते हैं? मैं कई जैन समाज के अनुषंगी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और जो भी समाज के हितार्थ कोई कार्य होता है कई जगह मुझे आमंत्रित किया जाता है। कई जगह मैं स्वयं अपनी इच्छा से जाकर उन रचनात्मक अवदान अपना देने की कोशिश करता हूं जिससे समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो और समाज के वंचित लोगों को ऊपर आने का अवसर प्राप्त हो। राजेश जी, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा। आप प्रशासन के बहुत बड़े प्रशासनिक पद पर हैं, आपका अनुसरण बहुत सारे लोग करेंगे। अगर आप भी अपने नाम के साथ जैन लिखना शुरू कर दे, राजेश कोठारी जैन। निश्चित रूप से काफ़ी लोग अपने नाम के आगे जैन रख रहे हैं। इससे एक सामूहिकता का बोध होता है। सामूहिकता कहीं ना कहीं आनंद का सृजन करती है। ये एक विचार का विषय और मैं निश्चित रूप से इसके प्रति अपनी आसक्ति प्रदर्शित करता हूँ और मैं अपने आप को राजेश कोठारी जैन के रूप में अगर मुझे जाना जाए तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद तो या आभार तो मुझे ज्ञापित करना चाहिए क्योंकि थोड़े समय पहले मैंने आपको अर्ज किया था
कि स्वयं को अभिव्यक्त करना शायद मेरा सबसे बड़ा शौक़ है, और आपने मुझे अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक बेशकीमती मौका प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कहते हैं कि 24 कैरेट सोना काफ़ी तप के बाहर आता है, और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो जीवन में काफ़ी संघर्ष देखते हैं, और उस संघर्ष के बाद वो 24 कैरेट सोना की तरह चमकते हुए बाहर निकल आते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन रत्न के इस विशेष शो में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बैठा हूं भारत के एक राज्य नागालैंड के दीमापुर में, जिस छोटे से शहर में एक व्यक्ति ने संघर्ष किया, संघर्ष देखा, लेकिन आज उसने सफलता पाकर भारत के मानचित्र में अपना स्थान बना लिया है, और उस व्यक्ति का नाम है श्री नरेश जैन। नरेश जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जैन रत्न के उसमें आपने पूरे भारत में से मुझे चुना, इसका मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, और मैं आप सभी का, आपकी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। बचपन से जुड़ी कुछ बातें आप बताइए कि आपने क्या संघर्ष देखा, आपके पिताजी ने क्या देखा? देखिए, बचपन कब आया ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मैंने होश संभाला, छोटी सी उम्र में गरीबी का साया था, न कोई अपना घर था, न कुछ आय का स्रोत था। एक वक्त तो ऐसा भी मैंने देखा जब एक वक्त की रोटी तो मिल गई, दूसरी वक्त की रोटी कहाँ से आएगी, कहाँ से इसकी व्यवस्था होगी, कुछ पता नहीं था। कक्षा 8 तक मैंने पढ़ाई की। 15 साल की उम्र में राजस्थान छोड़ के आसाम आ गया था, जोरहाट। तो मेरे से बड़े भाई साहब है, वो भी 15 साल की उम्र में कमाने निकल गए। शुरुआत जो मेरी हुई वो एक कपड़े की दुकान से हुई थी जोरहाट में, और पहली तनख्वाह मुझे 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिली थी। तो वहाँ से मेरा ये करियर शुरू होता है। लेकिन आज एक मुकाम पे पहुँचे हैं। संघर्ष तो बहुत ज़्यादा था, कैसे कैसे करके हमने इसको पार किया, मेहनत की, परिवार को संजोया, सब एक साथ रहे। एवरीडे नमक जो आज भारत के सफलतम ब्रांड में आता है, इसकी परिकल्पना आपने कैसे की थी? हिंदुस्तान लीवर का ही एक ब्रांड उस वक्त आता था, अन्नपूर्णा, उसकी डीलरशिप भी हमारे पास थी। बड़ी कंपनी का ब्रांड था, इसलिए वो काफ़ी पॉपुलर हो गया था। और उस समय का दौर जब मैंने देखा तो एक कंपनी का ब्रांड है, बाकी लोग डुप्लीकेसी के ऊपर में ज़्यादा भरोसा करते थे। तो डुप्लीकेट ब्रांड्स जैसे हिंदुस्तान लीवर का अन्नपूर्णा, तो कोई अन्नपूर्ति लेके आ गया, कोई कैप्टन कुक है तो उसका कैप्टन कुकिंग लेके आ गया, टाटा का कोई ताज़ा लेके आ गया। तब मेरे मन में एक सवाल आया कि लोग डुप्लीकेट बना रहे हैं, इधर ये कंपनी का अपना ब्रांड है, क्यों न मैं कुछ ऐसा सोचूं कि मैं डुप्लीकेसी भी ना करूं और कुछ अपना एक ब्रांड उतारूं बाज़ार के अंदर। मैंने स्टार्टिंग में 2 वैगन नमक का बनवा के मैं दीमापुर लाया। मैंने जगह जगह इसको नमक को पहुंचाया, लोगों की ज़बान पे आने लगा। 100 रुपये से आपने नौकरी शुरू की, और आज रैक के रैक आप नमक मंगाते हैं, नमक आप भेजते हैं। कैसा लगता है? जब शुरू किया था तब ऐसा नहीं लग रहा था कि इस मुकाम पे हम पहुंचेंगे, लेकिन आज उस ब्रांड को हम पूरे एक नॉर्थ ईस्ट में के कोने कोने में पहुंचा पाए, और आज उस ब्रांड को लोग नाम से मांगते हैं। अच्छा इतना महसूस होता है कि चलो हमने लाइफ में कुछ किया। आपने एक मुख्य बात का जिक्र किया कि आज मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ वो संयुक्त परिवार का प्रयास है। इसका मतलब क्या निकला? देखिए, अकेला मुझे नहीं लगता कि सब कुछ कर सकता है, साथ सबका चाहिए। तो हम सब मिलके सबने प्रयास किया।
आज हमें एक गर्व महसूस होता है कि हमारे परिवार का साथ एक लोगों के लिए एग्जाम्पल बनता है कि वो एक साथ आज इस तरीके से कुछ समय में आगे बढ़े और आज एक साथ चल रहे हैं। जिसके पास में खाने को पैसा नहीं थे, जो रात रात भूखा रहता था, वो व्यक्ति आज 1 लाख टन नमक का उत्पादन करता है, अनेक लोगों को रोजगार दे रखा है। इसे ही हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ने न केवल अपनी बल्कि अपने साथ जुड़े हुए सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी को बनाई है। वाह जिंदगी। आप वाह जिंदगी के जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, आपको हमने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन रत्न बनाने के क्रम में मैं लगातार देश के कोने कोने में मैं घूम रहा हूँ और मुझे एक बात जो देखने को मिल रही है उससे मन में बहुत खुशी होती है, गर्व होता है कि हमारे जैन समाज की लड़कियाँ आज कम उम्र में भी बहुत आगे निकल रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो या फिर खेल का क्षेत्र हो। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराहू की जैन रत्न सीजन 2 में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज इंदौर में हूं। इंदौर में मैं एक ऐसी लड़की से जिसकी उम्र 17 साल है, पर 14 साल की उम्र में ही जिसने शतरंज के अंतर्गत न जाने विदेश, देश, प्रदेश में अपने नाम को कितना ऊंचा किया है, न जाने कितने अवार्ड मिले हैं, और उसका नाम है नित्यता जैन। नित्यता, जैन रत्न में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सो मच। शतरंज का खेल कहते हैं कि ये काफ़ी दिमाग का खेल होता है, बड़े लोग इसको खेलते हैं। तुम कैसे इस खेल में आई? 8 साल की उम्र में मम्मी और पापा ने डिसाइड किया कि समर में टाइम ऐसे वेस्ट ना हो, इसलिए क्लास में डाल दिया जाके। और मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे, और सर ने भी बोला कि आप इसको कंटिन्यू करवाइए, ये बहुत अच्छा कर रही है। और 1 साल में ही मैं स्टेट में अपनी कैटेगरी में अंडर 8 गर्ल्स में सेकंड आ गई थी बिना किसी प्रेपरेशन के। तो उसके बाद से फिर बहुत स्मूथ राइड है अभी तक। तुम्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, तो कौन कौन से तुम्हारे अवार्ड्स हैं? तुम्हारे इस अवार्ड्स की जर्नी के बारे में बताओ। मैंने स्टार्ट किया था अंडर 9 नेशनल्स से, और फिर अंडर 11 नेशनल्स तक पहुँचते पहुँचते मैं 12th आ गई थी सेकेंड नेशनल्स में, विच वाज अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट फॉर मी। उसके बाद ये चलता गया, और 2018 में मैंने एशियन खेला। उसमें मैं अंडर 14 गर्ल्स में 3rd आई, ब्रोंज मेडल मिला मुझे। फिर और आगे मैं हंगरी जा चुकी हूँ खेलने, और वहाँ पे मुझे WFM का टाइटल मिला, वुमेन फीडे मास्टर, जो इंटरनेशनल चेस देता है प्लेयर्स को। वो विमेंस में 3rd बिगेस्ट टाइटल है अभी तक। और मैंने 25 टाइम्स स्टेट चैम्पियन बनी हूँ, और 4 टाइम्स सीनियर वुमेन चैम्पियन हूँ, और नेशनल स्कूल्स में मैंने 2 मेडल्स जीते हैं। क्या कभी ऐसा भी वक्त आया कि तुम जीतते जीतते हार गई हो? बहुत बार। चेस में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कब कैसे टर्न हो जाएगा और कब आप हार जाओगे या कब आप जीत जाओगे। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, सो आई थिंक वी कैन लर्न फ्रॉम इट इवन मोर। तुम पढ़ाई क्या कर रही हो? मैं अभी 12th क्लास में हूँ और मैंने साइंस लिया है। तुम्हारा सपना क्या है? क्या किसके साथ तुम खेलना चाहती हो? My dream is to play with the Indian women team and represent India in the best competition. And if जैसे अगर ओलंपिक्स में चेस इंक्लूड होता है तो मुझे वहाँ भी जाने का एम है। बहुत सारी लड़कियाँ जैन रत्न में तुमको देख रही हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी होंगी जो चेस खेलती हैं लेकिन रुक जाती होंगी, ये दिमाग का खेल है। उनको तुम क्या
प्रेरणा के लिए बोलना चाहोगी? मैं बोलना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ करते हैं तो इसमें हमेशा आपको बैठ के उस चीज़ को समझना पड़ता ही है, चाहे वो चेस हो जिसमें दिमाग लगता हो या कोई फिज़िकल स्पोर्ट हो जिसमें बॉडी की स्ट्रेंथ लगती हो। हर चीज़ को करने में हार्ड वर्क तो लगता ही है, बट आई थिंक अगर आपको इफ़ यू रियली लाइक इट एंड इफ़ यू रियली लव इट तो ये सारी चीज़ें दिखनी बंद हो जाती है और सिर्फ वो ही दिखता है कि इसमें आगे बढ़ना है। वाह जिंदगी की ओर से तुमको शुभकामनाएं देता हूँ कि तुम एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनकर हमारे जैन समाज के नाम को ऊंचा करो। तुम वाह जिंदगी के कार्यक्रम जैन रत्न में शामिल हुई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इट इज़ माई प्रिविलेज कि मैं जैन रत्न जैसी अच्छी सीरीज़ का पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच। तो यह थे हमारे जैन रत्न जो कि अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी पूरी लगन से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते ही जाते हैं। अगर आपके समाज में, आपके आसपास, आपके क्षेत्र में कोई ऐसी प्रतिभा है जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी वहाँ ज़िंदगी की टीम को ले जाकर उनके ऊपर फिल्म बनाने में। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आपसे बस इतना ही कहूँगी कि सेहत सबसे ज़रूरी है। अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। अब मैं मुलाकात करूँगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय जिनेंद्र।